केंद्र में मोदी सरकार को आज 11 साल हो गए। मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में तीसरे कार्यकाल का पहला साल भी पूरा करने के साथ ही 11 साल का सफर पूरा कर लिया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 11 साल बेमिसाल संकल्प से सिद्धि की ओर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में लगी प्रदर्शनी का जायजा लिया टोटल न्यूज के एसेट एडिटर प्रदीप कुमार ने। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल और इसको लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है बीजेपी मुख्यालय में। यहाँ पर विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल और इस नारे के साथ पूर्वोत्तर नव विकास का केंद्र, भारत का तकनीकी दशक, भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति, मध्यम वर्ग परिवारों का जीवन खुशहाल, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति, विरासत और विकास, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, ये इसमें लिखा गया है। इसके अलावा दूसरी तरफ अमृत पीढ़ी का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर गति भी, विस्तार भी, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, किसान समृद्धि का संचार, ये तमाम चीज़ें पहलू समेटते हुए इस प्रदर्शनी में अलग अलग जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई गई हैं। इन उपलब्धियों में ख़ास तौर से जिक्र किया गया है जो शहरी महिलाएं, गांव से रहने वाली महिलाएं, व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं, घरेलू कामकाज में व्यस्त महिलाएं, उनके लिए आसान बनाने के लिए क्या काम किए गए। उज्ज्वला योजना, जन औषधि केंद्र, पीएम मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जो कामकाज हुआ उसका ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा जो खास तौर से नारी शक्ति को लेकर समर्पित ये पूरा नारी सशक्तिकरण की नई उड़ान, भारत में पहली बार जो लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं तक पहुंचा है, इसको उपलब्धि बताया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए समर्थन दोगुना करते हुए सवेतनक मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया, ये जानकारी दी गई है। प्रकृति से प्रगति तक ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसमें ब्यौरा दिया गया है प्रोजेक्ट चीता का। इसके अलावा भारत ने आपदा प्रबंधन के लिए क्या किया, संकल्प से सिद्धि की ओर ये जानकारी दी गई है। वरिष्ठ बीजेपी नेता लगातार प्रदर्शनी देख रहे हैं। जो बीजेपी सांसद हैं वो भी आई हैं, कमलजीत सहरावत भी हैं यहाँ पर मौजूद। तो ये इसके अलावा दूसरी तरफ अगर देखें तो 11 साल बेमिसाल में यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है भारत का तकनीकी दशक, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर की बात की गई है। इसके अलावा भारत में 2025 तक 116 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता बने हैं, जो बताते हैं कि किस तरीके से गति हुई है। इंटरनेट का विकास हो, आर्थिक डिजिटल तरक्की की बात हो, पूर्वोत्तर की बात दूसरी तरफ की गई है, यहाँ पर उसका जिक्र दिया गया है। इसके अलावा हमारे ठीक सामने यहाँ पर है विरासत और विकास, जो प्रदर्शनी का एक अहम यहाँ पर दस्तावेज दिखाया गया है। विरासत और विकास के जरिए बताया गया है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 साल पर सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम हो, उसका ब्यौरा इसमें दिया गया है। केदारनाथ पुनर्विकास परियोजना, इसके अलावा स्वदेश दर्शन योजना, सिख श्रद्धालु के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात, चारधाम हाईवे कनेक्टिविटी, इसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा हमारे पीछे की तरफ मध्यम वर्ग को लेकर फोकस किया गया है, जीवन खुशहाल, और इसमें जानकारी दी गई है पीएम आवास योजना की, इसके अलावा उड़ान योजना की और साथ ही अन्य योजनाओं की। इसके पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर प्रदर्शनी में क्या शामिल किया गया है। और इसमें राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का जिक्र किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर, इसका जिक्र किया गया है और भारत की त्वरित संप्रभु प्रतिक्रिया का जीवंत प्रदर्शन किया गया। रक्षा स्वदेशीकरण सूचियों में 5000 प्लस आइटम जोड़े गए हैं। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे नागरिकों को निकाला गया। इसके अलावा अन्य ऑपरेशन का जिक्र किया गया है। यूक्रेन से 23,000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी, वंदे भारत मिशन और एयर बबल व्यवस्थाओं के माध्यम से जो यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई है उसका जिक्र किया गया है। रक्षा निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा है, 23,622 करोड़ तक पहुंचा है, ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त किया गया, एक बड़ी उपलब्धि बताई गई है। वैक्सीन मैत्री के तहत 100 से अधिक देशों को 30 करोड़ से ज़्यादा कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान की गई, ये जानकारी दी गई है। तो रक्षा से जुड़ा हुआ राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर यह विशेष फोकस इस प्रदर्शनी में किया गया है। 370
और 35 से हटाकर एक देश, एक निशान, एक संविधान का संकल्प पूरा हुआ है, ये जिक्र किया गया है। दूसरी तरफ आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि प्रदर्शनी में और क्या पहलू शामिल किए गए हैं, जिसमें किसानों का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि कैसे किसानों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। ये प्रदर्शनी में बताते हुए बीजेपी ने किसान समृद्धि का संचार, उसका जिक्र किया है, जिसमें यहाँ पर किसानों के लिए जो काम हुआ है ये दावा किया गया है। इसमें बताया गया कि 2025-26 में कृषि बजट 2013-14 की तुलना में 5 गुना बढ़ा। कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत 1 लाख करोड़ का प्रावधान हुआ। पीएम किसान योजना से किसानों को 3.7 लाख करोड़ की धनराशि वितरित की गई। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। इसके अलावा एमएसपी पर दालों की खरीद हो, पीएम धन धान्य कृषि योजना हो, इसके अलावा मंडियों की बात हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की बात हो। इसमें किसानों के लिए तमाम बातें कही गई हैं। पीएम का जो बयान है वो कोट किया गया है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत कम करना और बीज से लेकर बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, ये बताया गया है। इसके अलावा जो ख़ास तौर से जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी में अन्य पहलू शामिल किए गए हैं वो भी यहाँ पर डाले गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, गति भी, विस्तार भी, ये जानकारी दी गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जानकारी दी गई है। साथ ही इसके ठीक पीछे यहाँ पर सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, इसका जिक्र किया गया है और आयुष्मान भारत के तहत 9 से ज़्यादा करोड़ अस्पताल में दाखिले ये किए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष का जिक्र किया गया है। कोविड वैक्सीन का जिक्र किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत अब तक 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त इलाज मिला है, ये कहा गया है। पीएम मोदी का ये कोट है जहाँ पर लिखा गया है कि हमारा संकल्प है कि ज़रूरतमंदों को पैसों के अभाव में बेहतर इलाज मिल सके। हमने सुनिश्चित भी किया है कि गरीब परिवारों को उनके घर के पास बेहतर उपचार प्राप्त हो सके। तो ये तमाम जो नाम दिया गया है, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल, और इसी के साथ प्रदर्शनी का उद्घाटन कर ये तमाम मुद्दे गिनाए गए हैं। तमाम बातें जो वादे हैं, इरादे जताए गए हैं और विकसित भारत का लक्ष्य भी तय किया गया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।